नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा सवाल है आपसे। पिछले 6 महीनों में आपका आधार कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ है? क्या आपको पता है? हो सकता है आपने किसी बैंक में आधार इस्तेमाल किया हो, कहीं केवाईसी के लिए दिया हो, कहीं ओटीपी आया हो या फिर आपको फिंगरप्रिंट इस्तेमाल हुआ हो। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपके आधार से कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन हुआ जो आपने नहीं किया तो? सबसे बड़ी बात, इसे पता करने के लिए आपको खुद किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने आधार की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसे कैसे चेक करना है। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि अगर हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई दे जिसे आप पहचानते ही नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। आधार इस्तेमाल होना और आधार ऑथेंटिकेशन होना एक ही बात नहीं है। मान लीजिए आपने किसी जगह अपनी आधार की फोटोकॉपी दी, यह जरूरी नहीं है कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन भी हुआ हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आधार से जुड़ी इंफॉर्मेशन को UIDAI के ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए वेरीफाई किया गया। ऑथेंटिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। ओटीपी, जो हम सब जानते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस यानी आंख की पुतलियों से, फेस या डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी आपका एड्रेस और लोकेशन से। और UIDAI की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में आपको ऑथेंटिकेशन का मोड भी दिखाई देता है। तो हिस्ट्री में क्या क्या पता चलता है? UIDAI के अनुसार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में ऑथेंटिकेशन की डेट होगी, टाइम होगा, ऑथेंटिकेशन मोड होगा। AUA यानी ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, ये वो एजेंसी है जिसने आपका आधार ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया होगा। ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था या फेल्ड था, और संबंधित रिस्पॉन्स यानी ट्रांजैक्शन कोड जैसे जानकारी मिल सकती है। एक बहुत जरूरी बात, इसे ऐसे मत समझिए कि UIDAI आपको आपकी पूरी डिजिटल एक्टिविटी दिखा रहा है। यह आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है। UIDAI के मुताबिक आप अपने आधार से संबंधित ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स की पिछले 6 महीनों तक की हिस्ट्री देख सकते हैं, और एक बार में मैक्सिमम 50 रिकॉर्ड्स दिखाया जा सकता है। रिकॉर्ड्स ज्यादा हों तो अलग अलग डेट रेंज सेलेक्ट करके चेक किया जा सकता है। आज वीडियो देखने के बाद एक बार आप अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जरूर चेक कीजिएगा। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे चेक कैसे करना है। सबसे पहले हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी लॉगिन करेंगे। आधार से जुड़ी सेंसिटिव सर्विस इस्तेमाल करते समय किसी भी आप रैंडम गूगल लिंक या व्हाट्सएप पर आए लिंक पर भरोसा मत कीजिए। सीधे आप ऑफिशियल UIDAI की वेबसाइट पे जाइए या फिर माई आधार ऐप से ही इंफॉर्मेशन यूज कीजिए। यहाँ हमें आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर जाना है। आधार हिस्ट्री देखने के लिए आप अपना आधार नंबर या VID इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसलिए यह सर्विस ऑनलाइन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर आधार से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। OTP वेरीफाई करने के बाद ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले डेट और टाइम देखिए, फिर ऑथेंटिकेशन मोड AUA यानी ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, और ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ये सब चेक कीजिए। कोई एंट्री देखकर तुरंत घबराइए नहीं। पहले उसकी डेट, टाइम, ऑथेंटिकेशन मोड और एजेंसी को अपनी एक्टिविटी से मैच करने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए। कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको पहचान में ना आए तो, मान लीजिए ऐसा हुआ, तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। उस ट्रांजैक्शन की डेट और टाइम, AUA, ऑथेंटिकेशन मोड और रिस्पॉन्स ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन नोट करके लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि लेजिटिमेट सर्विस भी ऐसे नाम से दिखाई दे सकते हैं जो तुरंत हम पहचान नहीं पाते। चेक करने के बाद ऐसा लगता है कि ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया था, तो UIDAI की गाइडेंस के अनुसार ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी यानी AUA से फर्दर डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन उसी हिस्ट्री पेज पर है। आधार से जुड़ी क्वेरी या ग्रीवांस के लिए UIDAI का टोल फ्री नंबर 1947 भी उपलब्ध है। अब आपको पता होना चाहिए कि आधार बायोमेट्रिक को लॉक भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है? UIDAI की बायोमेट्रिक लॉकिंग अनलॉकिंग सर्विस इसीलिए है। बायोमेट्रिक लॉक इनेबल होने के बाद आपके बायोमेट्रिक लॉक्ड रहते हैं जब तक आप उन्हें टेम्पररी अनलॉक नहीं करते या लॉकिंग सिस्टम को डिसेबल नहीं करते। अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर के बारे में आप जरूर जानिए। जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को टेम्पोरली अनलॉक किया जा सकता है। इस ऑनलाइन सुविधा के लिए भी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। पहली बात, आधार की फोटोकॉपी आपको हर जगह बिना जरूरत नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, आधार से जुड़ा OTP किसी दूसरे व्यक्ति को मत दीजिए। कोई फोन करके कह रहा हो कि सर आधार से वेरीफाई करना है, आप OTP बताइए, तो सबसे पहले यही वेरीफाई कीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और OTP किस ट्रांजैक्शन के लिए आया है। तीसरी बात, जहां फुल आधार नंबर की जरूरत नहीं है, वहां उपलब्ध और स्वीकार होने पर आप VID या मास्क आधार दे सकते हैं। ये प्राइवेसी फ्रेंडली फीचर है जो आधार में उपलब्ध है। चौथी, अपने आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एक्टिव और अपने कंट्रोल में रखिए। समय समय पर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक करने की आदत डालिए। ये लास्ट बात।
अब मैं आपको कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स आधार से रिलेटेड बताता हूँ जो क्लियर हो जाना चाहिए। मिथ नंबर 1, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में मेरे आधार का हर इस्तेमाल दिखाई देगा, जरूरी नहीं है। ये स्पेशली आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है। मिथ नंबर 2, एक फेल्ड ऑथेंटिकेशन दिखाई दिया यानी फ्रॉड हो गया। नहीं, फेल्ड ऑथेंटिकेशन के अलग अलग टेक्निकल या मैचिंग रिलेटेड रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो गया। मिथ नंबर 3, मैं अपने आधार बायोमेट्रिक को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। आप यूआईडीएआई आधार होल्डर्स को बायोमेट्रिक लॉकिंग और टेम्पररी अनलॉकिंग की सुविधा देता है। आप बिल्कुल इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप चाहें इसको अनलॉक करिए, जब आप चाहें आप बायोमेट्रिक लॉक से इसे सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको सिर्फ 3 काम करने के लिए कहूंगा। नंबर 1, अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक कीजिए। नंबर 2, कोई ट्रांजैक्शन पहचान में नहीं आता है तो उसकी डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई कीजिए। नंबर 3, आधार के सिक्योरिटी फीचर्स खासकर बायोमेट्रिक लॉक के बारे में जरूर जानिए। और अब मेरा एक आपसे सवाल है, आपने कभी अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चेक की है? अगर नहीं की है तो आज एक बार जरूर चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जो मैंने आपको अभी दी वो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी काम आए, तो वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही रोजमर्रा की काम की बातें वे बहुत आसान भाषा में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं बातें काम की। मिलते हैं अगली काम की बात के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।